चंदन स्टोरी में आपका स्वागत है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो रचना विश्ववात। तो कैसे याद रखेंगे? द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। तो क्या याद रखेंगे? यूनिवर्स का क्या किया गया? रचना किया गया। तो रचना से रचना विश्ववात याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मणिपुर में क्या क्या न्यूज़ में है? पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह सांग उत्सव मनाया गया है। गांग नगाई उत्सव मनाया गया। अमरफुल फाल्कन का शास्त्रों संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद तो लखीमपुर खीरी है। ये यूपी से 2005 में आया। 2011 के जनगणना अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर 77.33% है। 2011 के अनुसार यूपी में एसटी सर्वाधिक सांद्रता तो सोनभद्र। और ऐसे याद रखेंगे, यदि कोई पूछे सबसे ज़्यादा एससी भारत के किस राज्य में, तो लोग क्या करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तो यूपी में क्या है, एससी, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी। ऐसे को रिलेट करेंगे। 2011 के अनुसार निम्न सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद तो गाजियाबाद। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का यूपी में तीसरा स्थान है? तो सिख का है। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या तो 7। तो कैसे याद रखेंगे? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 10 लाखी नगरों की संख्या 7। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो महोबा। तो सबसे कम जनसंख्या क्या होगा? महोबा। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। याद रखेंगे, मूवी तो मुंबई में बनती, तो मुंबई। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो विशाखापट्टनम को। तो हरित रेलवे स्टेशन कौन है? विशाखापट्टनम। तो याद रखेंगे, ये पेड़ है, पेड़ के शाखा है, ये पेड़ की शाखा है, ऐसे याद कर लेंगे। पेड़ की शाखा, तो पेड़ हरित, तो पेड़ की शाखा, शाखा से विशाखापट्टनम याद हो जाएंगे। इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 82/100 हैं। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह में 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया? तो अंडमान निकोबार। भारत के जितने परमवीर चक्र हैं सबके नाम से 21 द्वीपों का नामकरण कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा पहल रहा मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर एक चेक डैम का नाम क्या रखा गया? तो हीराबाई स्मृति सरोवर। ये कहाँ है? गुजरात में है। वंदे भारत एक्सप्रेस वे, इससे क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट, पहला ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा। तो पहले वाराणसी जाएगी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, फिर कहाँ जाएगी? कटरा जाएगी दिल्ली से। पहला नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरा नई दिल्ली से कटरा। अब तीसरे पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे गांधी जी का है, तो गांधी जी से गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल। चौथा नई दिल्ली से अम्बा, रट लेंगे। नई दिल्ली से अम्ब अंदौरा। चौथे में दुर्गा जी का, ऐसे याद रख लेंगे, अम्बे जगदम्बे। पाँचवें में क्या होगा? मैसूर से चेन्नई। छठवां नागपुर से बिलासपुर। सातवां हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाएगा। आठवां ट्रेन सिकंदरा तेलंगाना से विशाखापट्टनम। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो वाराणसी से किया गया है। 3200 किलोमीटर 51 दिन। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ बांग्लादेश होते हुए। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। MV गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर समाप्त होगी डिब्रूगढ़ असम में बांग्लादेश होते हुए भी। ये पॉइंट याद रखेंगे। किसके द्वारा ब्रेविंग ए वायरलेस स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक लिखा है? तो कोविड-19, तो याद रखेंगे कोविड-19 में क्या किया गया था? PM केयर में चंदा इकट्ठा किया गया था। तो चंदा से याद रखेंगे आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर।
विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पे एक चेक बांध का नाम क्या रखा है? तो ये रिपीट हो गया। हीराबाई स्मृति सरोवर राजकोट गुजरात में है। एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई? तो बृहस्पति में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो मदसौर मध्य प्रदेश में। फ्लोटिंग फेस्टिवल याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तो जल संघ का याद रखेंगे डेनमार्क। दिन में जल की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे याद रखेंगे, दिन से डेनमार्क, जल संघ। एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया था? वाराणसी किया गया। हाल ही में खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। यह किन दो देशों के मध्य युद्ध के दौरान खबरों में रही है? तो रूस और यूक्रेन की। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन यात्री सेवा का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो जर्मनी याद करेंगे। इस ट्रेन का नाम क्या है? कोराडिया आइलैंड। कोराडिया आइलैंड याद कर लेंगे। अब याद कर लेंगे भाई, जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चली, अब क्या हो गया? कभी सोचे नहीं थे चल सकती थी, क्या हो गया? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक उसमें किस में कौन सा डिपार्टमेंट होता है? कार्डिक। तो कार्डिक अरेस्ट से कोराडिया आइलैंड कोरिलेट करेंगे। और एशिया में पूछे तो चाइना। और भारत में इसी साल दिसंबर 2023 से शुरुआत हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन। मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई? तो सिक्किम में। मीरा, तो मीरा से याद रखेंगे। मीरा पहल क्या है? मीरा इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों को खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वीर गार्जियन अभ्यास। तो भारत और जापान, तो जैसे जापान को रिलेट कर लेंगे। 7वां भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर को मनाया गया है। थीम क्या था? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। लाल रेखा अभियान, तो राइट ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्टीज पंजाब में। धारा 2023 सम्मेलन पुणे हुआ। तो धारा का मतलब क्या है? ड्राइविंग होस्टलिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। शहर के नदियों के लिए यह आयोजन रिवर सिटी एलायंस के सदस्य की वार्षिक बैठक है। तर्कस अभियान, तो तर्कस भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास। तो कैसे याद रखें? कस, तो कौआ काऊ काऊ करता है, तो पूरी दुनिया में काऊ कौन करता है? अमेरिका करता है। तो भारत और अमेरिका। अग्रदूत 2023 हैकाथन आरबीआई के समावेशी डिजिटल थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथन अग्रदूत 2023 की प्रवर्तित के लिए नवाचार है। प्रोजेक्ट ओलेरा याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है। और दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्धता। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में भूकंप सहायता एवं मिष्टी योजना में मैंग्रोव के लिए। अब याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? लोकसभा की सीटें, तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है और राज्यसभा में 31 है। ठीक है, तो कैसे याद कर लेंगे? यूपी के तू पी, तो कोल्ड ड्रिंक मत पी, तो कोल्ड ड्रिंक मत पी, तो क्या पियेंगे? लस्सी पियेंगे। लस्सी से 80, तो यूपी में 80। तो लस्सी यूपी में क्या पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो लस्सी पियेंगे। लस्सी से 80, 80 से यूपी में लोकसभा की सीट 80 हो गया। महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा में और राज्यसभा 49। तो 48 कैसे याद रहेगा? तो महाराष्ट्र, कोई राष्ट्र महान राष्ट्र बन गया, तो लोग खुशी से क्या बजाएंगे? ताली। ताली से 48, ताली बजाएंगे। ताली से क्या हुआ? 48। इसको कोरिलेट कर लेंगे, 48। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16। तो भाई 4 दीवारी करा दो, 4 और 2, 4 और 2, तो 4 2 42। बिहार में क्या है? जैसे बिहार में आता है तो लालू जी याद आ जाते हैं, और उसे में चारा घोटाला याद आता है। तो 4 से 40, तो सीधे लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। तमिलनाडु, तमिलनाडु में लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18। तो कैसे याद रखेंगे? 39। तो एक बार क्या हुआ, एसएससी भाई का सिलेक्शन हो गया, तो उसको बोले भाई तू मिल। एक बार बोले नहीं सुना, दूसरा बोले भाई तू मिल, फिर भी नहीं कोई रिस्पॉन्स। तीसरा बोले भाई मिल, तो बोला नो नहीं मिलेंगे। 3 बार बोले लेकिन बोला नो। 9 से 9, तो 3 और 9 39। मध्य प्रदेश क्या है? रियली में बीच में है भारत के, और दोनों तरफ से मध्य में, एकदम सेंटर में देखिए, दोनों तरफ राज्य हैं, दोनों तरफ से मध्य में है। तो 2 9, 2 9, तो 2 और 9 29। कर्नाटक,
तो लोकसभा में 28 थी सीटें हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे? कर्नाटक से नाटक को रिलेट करेंगे। हम दो हमारे दो, तो राम के 2 बच्चे थे और क्या करते थे? नाटक करते थे। सुबह 8 बजे स्कूल जाते थे। तो राम के 2 बच्चे थे तो 2 और नाटक करते थे और सुबह 8 बजे स्कूल जाते थे। 2 और 8 28। गुजरात, तो गुजरात की लोकसभा सीटें 26 है। हुआ क्या? मेरे दादाजी गुजर गए, लेकिन अब क्या हुआ? सिर्फ उनकी छवि याद रहेगी, तो 26। राजस्थान, पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो कुछ दुष्ट प्रकृति के थे सब कुछ पचा जाते थे, तो 50 जाते थे, तो 50 से 25। आंध्र प्रदेश में भी 25 है लोकसभा में। तो कैसे याद रखेंगे? अंधा व्यक्ति कुछ नहीं पचाता था, तो अंधा व्यक्ति कुछ नहीं पचाएगा, तो 25। उड़ीसा, तो उड़ीसा से याद रखेंगे क्या हुआ? उड़ीसा से उड़ी याद रखेंगे। 21 की उम्र में बच्चे उड़ान भरते हैं, भाई नया जोश रहता है, तो 21 की उम्र में उड़ान भरते हैं। केरल में 20 है लोकसभा सीट, तो क्या याद रखेंगे? बहन में बोली भाई करेला खा ले, तो भाई बस बस भाई तू ही खा ले, करेला तीखा होता है, तो भाई तू ही खा ले बस, तो बस से 20 याद रखेंगे। ऐसे याद कर लेंगे। मेरे छोटे भाई ने बड़े भाई से बोला ही करेला खा ले, तो करेला तीखा है, भाई को पता था, बोला बस भाई तू ही खा ले, तो बस से 20। तेलंगाना, तो तेलंगाना के ऐसे याद रखेंगे। तेलंगाना, तो तेज गाना, तेज गा भाई, तेज गाने के लिए क्या चाहिए? एक साथ गाएंगे। बच्चों में स्कूलों में माइक नहीं होता था, तो 6-7 लोग इकट्ठे गाते थे। तेज गा, तो तेज गाने के लिए एक साथ गाना होगा, तो एक साथ, 1 और 7 तो 17। असम और झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा में, तो कैसे याद रखेंगे? असम की चाय से 4 को रिलेट कर लेंगे। 1 कप चाय पिला दो, 1 से 1 और चाय से 4, 14। तो असम और झारखंड में 14 सीटें हो गई। झाड़ी, चाय के बगान का क्या होता है? झाड़ी की तरह छोटे छोटे झाड़ी होते हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा में, तो भाई क्या होता है? पंजाबी लोग बोलते हैं भाई तेरा जॉब का क्या होगा? कई साल से पढ़ रहा हो, तेरा जॉब का क्या होगा? 13 से 13। छत्तीसगढ़ पता ही है, मध्य प्रदेश से टूट के बना है सन 2000 में। तो भाई छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का समूह एक एक करके बना है। छत्तीसगढ़ को क्या है? एक एक करके बना, 1-1 से 11। उत्तराखंड में क्या है? 5 वर्ष का बच्चा भी किसी सवाल को उत्तर दे देता है, तो उत्तराखंड में क्या है? 5 साल का बच्चा किसी सवाल को उत्तर देता है, तो उत्तराखंड। हरियाणा में याद रखेंगे, रियली में हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, तो 1 याद हो जाएगा, अगर 0 लगा के 10 हो जाएगा। नहीं भी याद होता तो 10 साल का लड़का भी बोलता है हरियाणा खेलों में नंबर 1 है, तो 10 हो गया। राज्यसभा में सीटें 5 है। अब है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा। तो कैसे याद रखेंगे? अरुण को क्या दो? मनी दो। क्यों? तीर्थ जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो गोवा। तो उसने बोला गोवा तो तीर्थ नहीं है, हरिद्वार है। तो इतनी झूठ मत बोल कि मेघ नहीं बरसेंगे, इतनी झूठ मत बोल कि मेघ नहीं बरसेंगे। तो अरुण को क्या दो? मनी दो, तीर्थ जाएगा, कहाँ? गोवा। तो गोवा नहीं जाना चाहिए था, उसको हरिद्वार जाना था। तो इतनी झूठ मत बोल, मेघ नहीं बरसेंगे। तो सब में कितनी 2-2 सीटें हैं। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मनी से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, 2-2 सीटें। अब याद रखेंगे नागालैंड। नागालैंड, तो नागा को उल्टा कर लेंगे, तो गाना, गाना, गाना गा दे, एक गाना गा दे, एक गाना, तो नागालैंड के 1। मिजोरम, न्यूज़ सुने भाई, 1-1 सिक्का जोड़ के लोग स्कूटी खरीद लेते हैं, मैंने जोड़ा 1-1 रुपया। मिजोरम मतलब जोड़ा 1-1 रुपया, तो 1। सिक्किम से क्या है? दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे, यूपी से एग्जाम देने। एक भिखारी बोला अरे बाबूजी भगवान के नाम पे 1 सिक्का तो दे दो, भगवान के नाम पे 1 सिक्का दे दो, तो 1 सिक्किम का 1 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश रियली देखेंगे, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश क्या है? चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, तो 4 हो गया। दिल्ली, तो दिल्ली भाई चलेंगे 7 दोगे तो 7, दिल्ली चलेंगे यदि 7 दोगे तो 7 याद कर लेंगे। ठीक है। पांडिचेरी के 1, लक्षद्वीप की 1, अंडमान निकोबार के 1, चंडीगढ़ के 1, ये इसी तरह याद हो जाएंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है ये है, एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो लुइस कैफरेली को मिला। याद क्या रहा है? कैसे याद रखेंगे? लुइस ने क्या किया? कैफे ले गया, किसको? अपनी गर्लफ्रेंड रोली को। एबल पुरस्कार जीतने के बाद लुइस क्या किया? गर्लफ्रेंड को कहाँ ले गया? कैफे ले गया, तो लुइस कैफरेली। एबल पुरस्कार 2022
22 में किसको मिला था, बस याद कर लेते हैं ब्रेन मैपिंग के लिए, डेनिस पोर्नेल सुलविन को। किसके लिए मिला है 2023 में, शोध बर्फ कैसे पिघलती है, तरल पदार्थ कैसे प्रभावित होता है। एबल पुरस्कार विजेता एकमात्र है श्रीनिवास SR वर्धन, प्रायिकता सिद्धांत में मिला है। और एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च 23 को मनाते हैं, ठीक है। और टीवी की खोज हुआ था रॉबर्ट कॉच ने, कैसे याद रखेंगे, टीवी जो घर में टीवी देखते हैं ऐसे याद कर लेंगे, वो किसकी बनी होती है, कांच की। तो टीवी की खोज की किसने की, रॉबर्ट कॉच ने 24 मार्च 1882 को। टीवी का टीका है BCG, भारत में 2025 तक समाप्त होगा, विश्व में 2030 तक। PM मोदी ने रुद्रा सेंटर से प्रारंभ किया है। विश्व वायु गुणवत्ता में भारत का 8वां रैंक है और टोटल 131 देशों में दिल्ली का 4था रैंक है। और सबसे खराब प्रदर्शन में चाद, अफ्रीका कंट्री है, चाद की राजधानी ना जमा के, इराक की बगदाद, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश वर्ष 2022 में सबसे 5 प्रदूषित हैं, जिसकी जनसंख्या भारित औसत PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पर स्तर है। ग्राम है 53.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब गंगा विलास क्रूज फिर न्यूज़ में है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा, बाई PM द्वारा उद्घाटन किया गया, 3200 किलोमीटर 51 डेज। ऑपरेशन कनक, CBI ने भारतीय खाद्य निगम और मिल ओनर्स के बीच भ्रष्ट सांठगांठ को सामने आने भर में 99 स्थानों पर तलाशी ली थी। INS वागीर तो कलोरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है, ये याद रखेंगे, इसकी 5 हम लोग देख लेंगे। 5वीं पनडुब्बी है, 6 हैं टोटल, 6 आने वाले हैं। तो ये 5वीं पनडुब्बी है। स्पीड पानी के अंदर 20 पानी के ऊपर 20 होगा और अंदर बढ़ जाएगा 40 होगा। और कितनी लंबाई है, 67 मीटर। अब 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखेंगे मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सीसी याद रखेंगे, सीसी। झांकी पुरस्कार में उत्तराखंड नंबर 1 पे था, टोटल 27 झांकी निकाली गई थी, बिहार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसे याद रखेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है, 12 जनवरी 2023 को मनाया गया था, बाई PM मोदी, हुबली कर्नाटक में। 12 से 16 जनवरी तक थीम क्या था, विकसित हुआ विकसित भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी इंदौर में मनाया गया था, 17वां प्रवासी था भारतीय दूतावास हेग नीदरलैंड में, याद रखेंगे। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ है, नागपुर में, पहला 1914 में। ऊर्जा सप्ताह ये याद रखेंगे, 6 से 8 फरवरी बेंगलुरु। ऊर्जा कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु मिलेगा। उद्देश्य ऊर्जा रूपांतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रदर्शित करना। खेलो इंडिया याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स MP में। यूनिवर्सिटी की बात करेगा तो UP में, UC यूनिवर्सिटी, UC तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स MP में हुआ है, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। पहला 2018 नई दिल्ली में हुआ था। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में हुआ है, हर 2 साल के अंतराल पे होता है, एवरी 2 ईयर बेंगलोर में। 10 लीग सैन्यावास, फिर इंडिया उज्बेकिस्तान, DIU दीव से उज्बेकिस्तान। दार सलाम घोषणा किससे संबंधित है, तंजानिया से। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन फिजी में हुआ था, फिजी की राजधानी सुआ है। COP 27 मिस्र में हुआ था। आधार मित्र UIDAI ने नया चैट बॉक्स आधार मित्र लॉन्च किया है। थैंक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।